यह ज़िंदगी एक पहेली है। हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा। कभी किसी की किस्मत चमक जाती है तो कभी किसी के धन दौलत चली जाती है। इसीलिए ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपना काम करते रहिए। क्या पता कल आपकी भी किस्मत चमक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, चाहे रास्ता दिखे या ना दिखे, क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में है और फल देना भगवान के हाथ में है। और आप निरंतर अच्छे काम करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपको फल भी मिलेगा और रास्ता भी ज़रूर दिख जाएगा। योग, ध्यान और साधना को अपनाओ। इससे मन शांत होता है, क्योंकि अशांत मन ही आपको बेचैन करता है। ज़िंदगी के सफ़र में कई लोग मिलते हैं। कुछ हमारा फ़ायदा उठाते हैं तो कुछ हमें सहारा देते हैं। और फ़ायदा लेने वाला दिमाग में रह जाता है और सहारा देने वाला दिल में बस जाता है। इस मतलब की दुनिया में चालाक बनकर रहना पड़ता है, क्योंकि लोग साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ते भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ़ भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई भी करते हैं। रंग लग जाने से तो सिर्फ कपड़े बिगड़ते हैं, लेकिन इंसान रंग बदल दे तो भरोसा और भावनाएं दोनों ही बिगड़ जाती हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं परंतु पीछे से कीचड़ उछाल ही देते हैं। ज़िंदगी पद, पैसा, ताकत या संपत्ति से नहीं चलता, बल्कि दुआओं और आशीर्वाद से चलता है। इसीलिए दुआएं हमेशा कमाएं। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाएं। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाएं। जीवन में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हो, जिसके पास धैर्य हो और जो मेहनत से नहीं घबराता। कामयाबी उसी की दास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आपके आने वाले कल को दूषित कर जाएगा। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं होती। बिना हक का जब लेने का मन हो तो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना कि सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। बाकियों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही निकल जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी वो उम्मीद धोखा देती है जो वो दूसरों से रखता है। जीवन में सफलता चाहिए तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत और अपने ऊपर विश्वास रखिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए खुद को ज़्यादा तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो वो बदलती ज़रूर है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने की तीव्र इच्छा और उत्साह हो तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूँगा। और आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें। आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाएगा। जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेंगे। जो व्यक्ति विपत्ति से घबराता नहीं, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं और जो दुखों को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर मनुष्य के साहस के सामने असफलता भी घुटने टेक देती है। इसीलिए कहते हैं कि चलते रहो और बस अपना कर्म करते रहो।
अंधकार की निंदा करने के बजाय एक छोटी सी मोमबत्ती या छोटा सा दिया जलाना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसीलिए कर्म को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रहे। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता ना मिले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिलती और ना ही कभी मिल सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।